Hello students, today we shall continue the chapter sets of class 11th mathematics. This is part 4. In this video lesson we shall cover these topics: subsets of set of real numbers and intervals as subsets of R. R means set of real number. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है इनके कौन कौन से सबसेट्स हम ऑलरेडी जानते हैं, जिनसे हम फेमिलियर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो कैपिटल N है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल Z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और कैपिटल Q सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो set of natural number is a subset of set of integers, or similarly every integer is also a rational number, so set of integers is a subset of set of rational number. और हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर है दे आर रियल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, सो सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। और यहाँ जो कैपिटल T लिया है, ये कैपिटल T जो है ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर बिकॉज ऑल इरेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर। दूसरा, इसमें जो कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होता, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और यहाँ हम जो जितने भी हम जानते हैं, जितने भी प्रकार के नंबर हम जानते हैं, जैसे ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इनको हम यदि सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से करेंगे। जैसे कैपिटल N ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसमें कौन कौन से नंबर होंगे हम जानते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से है। इसी तरह से जो Z है ये है सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, इसमें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जिसमें 0 भी शामिल है। तो इस तरह के सारे नंबर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में होंगे। और जो Q है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम इस तरह से रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी 2 नंबर लिखते हैं तो बहुत सारे 2 नंबर छूट जाएंगे। बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स, सो इसको हमें लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई q। ऐसे सारे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्मेट में होते हैं, यानी फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। लेकिन इसमें शर्त यह कि जो p एंड q है बोथ मस्ट बी इंटीजर्स, पूर्णांक होने चाहिए। और जो q है डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं यहाँ q है, तो q मस्ट नॉट बी 0। तो इस कंडीशंस के साथ जो भी x होते हैं, ऑल दोज x आर रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर हो गया। इसके अलावा जो यहाँ पर आप और देख रहे हैं कि एक है यहाँ पर t और एक है q और एक है सेट ऑफ रियल नंबर। इस r को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इस r को भी हम यदि रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। और यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो लिखूंगा x सच दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकता हूं। ये सेट ऑफ रियल नंबर का हो गया, बिकॉज कोई भी रियल नंबर को यदि हम उसी से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ एनी रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ वी गेट अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो यदि किसी भी नंबर को उसी से वापस मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ x स्क्वायर कर दिया, और वो या तो 0 या 0 से ग्रेटर है, तो हम पहचान जाएंगे कि वो जो नंबर है वो रियल नंबर है। तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो t है, हमें पता है कि जो q और जो t है, t तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो हम इसको यूं रिप्रेजेंट करेंगे कि जो t है उसको ऐसे लिख सकते हैं। t को यदि मैं लिखूं तो t जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से यदि मैं q को हटा देता हूं, सेट ऑफ रियल नंबर में से यदि मैं रेशनल नंबर को हटा देता हूं, तो जो मिलेगा वो हो जाएगा सेट ऑफ
इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल दे आर इरेशनल नंबर। इसलिए कैपिटल टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल टी इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में से यदि हम सेट ऑफ रेशनल नंबर को हटा देते हैं तो जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहां से आप देख रहे हैं कि इसको ऐसे सारे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, बशर्ते कि वो रियल नंबर हो। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं, और ये जितने भी सेट दिख रहे हैं ये ऑल आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सबसेट्स हैं। लेकिन नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी जो नंबर दिख रहा है इनमें से एक भी इरेशनल नंबर नहीं है। तो देयर इज नो कॉमन number between set of natural number and set of irrational number, so set of natural number is not a subset of set of irrational number। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ये तो हुए जिनसे हम पहले से फेमिलियर हैं, लेकिन एक स्पेशल प्रकार का सबसेट और होता है सेट ऑफ रियल नंबर का, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेल। तो अब हम उस इंटरवेल को ही समझ लेते हैं कि इंटरवेल क्या होता है। ये जो इंटरवेल है उसको समझ लेते हैं कि इंटरवेल क्या होता है। इंटरवेल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब ये इंटरवेल भी एक सबसेट है रियल नंबर का, यहां जो नाम से स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ये इंटरवेल हम किसको कहेंगे? तो इंटरवेल हम इस तरह से कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें जो रियल नंबर है, नॉर्मली हम जो रियल नंबर होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो रियल नंबर लाइन होती है, और जो रियल नंबर लाइन होती है वो सारे जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। यानी इस नंबर लाइन पर यदि हम कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं तो दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। अब इसका मतलब हुआ, और हमें ये भी पता है कि बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर्स। तो यदि मान लीजिए कि इस नंबर लाइन पर मैं कहीं पर भी दो पॉइंट ले लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया, एक तो ले लिया यहां पर 3 और एक ले लिया सपोज यहां पर 7, और मैं कहता हूं कि 3 और 7 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स है केवल उन्हीं में हम इंटरेस्टेड हैं, केवल उन्हीं रियल नंबर्स की बात करें हम। तो ऐसे जो सेट ऑफ, यदि मैं कहता हूं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 3 and 7 इंक्लूडिंग 3 and 7 ऑल्सो। यदि मान लीजिए मैं इस तरह के जो रियल नंबर्स में इंटरेस्टेड हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन कर लूं जो 3 और 7 के बीच में है, और 3 और 7 भी जिनमें शामिल है। तो ऐसे जो रियल नंबर्स है, डेफिनेटली देयर विल बी इन्फिनिटी मेनी रियल नंबर्स। ऐसे रियल नंबर्स बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटी मेनी होंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इन्फिनिटी मेनी रियल नंबर्स होते हैं। यदि मैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो संभव नहीं है। तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखना पड़ेगा कि ऑल दोज एक्स विच आर इन बिटवीन, विच आर इन सच ए वे दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू 7। इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ऐसे सारे x जो 3 से तो ग्रेटर है, और ऐसे सारे x जो 7 से लेस है और इक्वल टू 7 भी है, ऐसे सारे जो रियल नंबर्स है उन सब का यदि मैं कलेक्शन करता हूं तो ये कलेक्शन जो है वो 3 और 7 के बीच के सारे रियल नंबर्स को शामिल करता है। तो ये जो कलेक्शन है ये स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन है, क्योंकि इसमें 3 और 7 के बीच का कोई भी रियल नंबर छूटा नहीं है। तो ऐसा जो कलेक्शन है इसको बोलते हैं हम इंटरवेल। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका रहता है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7। ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है लिखने का। इसमें क्या करते हैं हम, इज लेस देन इक्वल टू x के दोनों तरफ लगा देते हैं, और जिन दो नंबर्स के बीच में वो x होता है उसे हम यहां लिख देते हैं। तो इसको हम पढ़ते इस तरह से हैं कि x इज इन बिटवीन 3 and 7 इंक्लूडिंग 3 and 7। 3 और 7 भी शामिल है, क्योंकि ये जो पार्ट दिख रहा है आप यहां से समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसकी बात करें हम, ये वाला पार्ट बात करें तो ये इसको शामिल कर रहा है। ये दोनों एक ही चीज है। तो हम इसको शॉर्ट में इतना न लिखकर एक से काम चला लेते हैं, तो बार बार हम इसी को लिखेंगे। ये तरीका रहेगा कि x इज इन बिटवीन 3 and 7, तो हम इस तरह से लिख देंगे। ये जो है
ये जो कलेक्शन है ये स्पेशल कलेक्शन है, और डेफिनेटली इस कलेक्शन में जो भी रियल नंबर है वो इस पूरे एंटायर कलेक्शन में से ही है। तो डेफिनेटली दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हुआ। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं इंटरवेल, ये कहलाता है इंटरवेल। और चूंकि इस इंटरवेल में 3 और 7 के बीच के नंबर और 3 और 7 जो एंड पॉइंट्स है 3 एंड 7 वो भी शामिल है, इसलिए ऐसे इंटरवेल को हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवेल। तो ये क्लोज्ड इंटरवेल कहलाता है क्योंकि इसमें 3 और 7 जो एंड पॉइंट्स है वो भी शामिल है। और इसको हम एक बहुत ही बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं और जो एंड पॉइंट्स है उनको लिख देते हैं इस तरह से। तो ये भी एक इंटरवेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो 3,7 और बिग ब्रैकेट लगा दिया है। ये जो लिखने का तरीका है वो ये बता रहा है कि ये एक सेट है, और ये एक ऐसा सेट है जो ऐसे रियल नंबर्स को शामिल करता है जो 3 और 7 के बीच में है, इंक्लूडिंग 3 एंड 7 बोथ। तो ये क्लोज्ड इंटरवेल कहलाता है। तो यहां से जो है यदि हम प्रॉपर वे में डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर मान लीजिए कि 2 नंबर है A और B, और A and B both are definitely are on this number line, so A and B both are belongs to R, सेट ऑफ रियल नंबर से ही कहीं ना कहीं है। और यदि मैं ऐसे लिखता हूं कि A, B और ब्रैकेट लगा देता हूं, तो ये जो ब्रैकेट लगाते ही क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाते ही जो अपना ये यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो कंसीडर हो रहा है, यानी यहां तक के जो सारे नंबर है उनको हम यहां कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे सारे नंबर। तो ये जो है एक इंटरवेल हो गया है और ये क्लोज्ड इंटरवेल है। और ये डेफिनेटली दिस क्लोज्ड इंटरवेल विल बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी नंबर है ऑल आर रियल नंबर्स, और जो सेट आर है ये सेट आर तो इसमें सारे इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर है उन सबको शामिल करता है, इसलिए ये क्लोज्ड इंटरवेल हो गया। और इसको यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिखना पड़ेगा कि इट इज द set of all those x such that a is less than equal to x is less than equal to b। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो गया, कि इसका मतलब हुआ कि इसमें वो सारे रियल नंबर है जो a और b के बीच में है, इंक्लूडिंग a एंड b बोथ। तो इस तरह से जो है ये क्लोज्ड इंटरवेल हो गया, और ये क्लोज्ड इंटरवेल जो है इसको सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट भी है। अब इसी में हम यदि मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि एक और स्पेशल नोटेशन काम में लेते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि A और B यहां तो शामिल थे, और अगर A और B को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर हम ले बीच वाले, तो मैं चाहता हूं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन A एंड B एक्सक्लूडिंग, पहले हमने इंक्लूड किया था, अब हम इनको हटा देते हैं, एक्सक्लूडिंग A एंड B दोनों को हटाते हुए। तो ऐसा जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि ऐसे सारे x जो A और B के बीच में है, तो x इज ग्रेटर देन A होगा और x इज लेस देन B होगा। तो इसमें आपकी बार A और B शामिल नहीं है। तो ऐसे इंटरवल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये जो है ये ओपन इंटरवल कहलाएगा। तो ओपन इंटरवल ऐसे सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन होता है जो A और B के बीच में है, और A और B जिसमें शामिल नहीं है। यानी ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स जिन रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं है। तो एंड पॉइंट जिनमें शामिल नहीं होते वो ओपन इंटरवल कहलाएगा, और जिनमें एंड पॉइंट शामिल होते हैं वो क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। तो ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल, तो ये तो हो गया। इसके अलावा यदि मान लीजिए इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं नंबर लाइन पर, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि ये तो A लिखेंगे, अब यहाँ A लिखेंगे और यहाँ हमें B लिखूंगा, और ये जो ओपन सर्किल है ये ओपन सर्किल ये इंडिकेट कर रहा है, मान लीजिए मैं ओपन सर्किल ऐसे बना देता हूं, तो ये जो ओपन सर्किल है वो ये इंडिकेट करेगा कि ऑल दोज नंबर्स विच आर इन बिटवीन A एंड B आर इंक्लूडेड इन दिस कलेक्शन, बट एंड पॉइंट्स A एंड B आर नॉट इन दिस कलेक्शन। तो इस तरह से जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, हम इसको तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम ये जो सर्किल बनाएंगे वो फुल भरा हुआ होगा, और यहाँ जो सर्किल बनाएंगे वो अंदर से खाली रखेंगे हम। तो इस तरह का जो है ये ओपन सर्किल, और यहाँ पर क्लोज सर्किल बनाएंगे, यानी कि कंप्लीट भरा हुआ सर्किल। तो ये इंडिकेट करेगा कि A और B दोनों शामिल है, और यहाँ हम कहेंगे कि A और B दोनों शामिल
नहीं है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। अब कुछ इंटरवल ऐसे भी होते हैं जिनमें हम देखिए इस तरह से भी ये जो है रिप्रेजेंटेशन है कि यदि ओपन इंटरवल है तो हम ए नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे जो नंबर इस कलेक्शन में है। तो इस कलेक्शन में कौन से नंबर है जो ए और बी के बीच में है, तो उसको यहाँ कलर्ड पोर्शन से रिप्रेजेंट कर दिया है, अलग तरह का कलर्ड अदर देन दी ब्लैक कलर। तो ये इस यहाँ जो ऑल पॉइंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस कलर दीज आर इन दिस कलेक्शंस, और ए और बी यहाँ शामिल नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है इसको मैं लिखें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया है। और ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन क्योंकि इसमें ए और बी भी शामिल है तो इट इंक्लूड्स ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर इन बिटवीन ए एंड बी, ऑल्सो ए एंड बी एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो इन दिस कलेक्शंस। तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इन बिटवीन, यहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ये ओपन इंटरवल है, ये दिस इज ओपन और दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है और इधर जो है वो क्लोज्ड इंटरवल है। तो इस तरह से जो है हम ओपन और क्लोज्ड इंटरवल को समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है हम यदि देखें तो यदि हम चाहते हैं कि ए और बी के बीच के सारे नंबर भी हों और ए शामिल हो लेकिन बी शामिल नहीं हो, तो ऐसा इंटरवल भी हो सकता है। तो ऐसे इंटरवल को हम बोलेंगे कि दिस इंटरवल इज क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या कह सकते हैं कि ओपन फ्रॉम राइट हैंड साइड। दिस इंटरवल इज ओपन फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या यूं कह सकते हैं कि दिस इज एन इंटरवल विच इज क्लोज्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड और ओपन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब जिस तरफ से ओपन होता है उस तरफ का जो नंबर है वो शामिल नहीं है। तो इस तरह के इसको यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा x, यानी यहां लिखता हूं इसको, तो x सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, तो लिख देते हैं। अब इसमें देखिए b शामिल नहीं है तो x इज लेस देन b होगा, लेकिन a शामिल भी है तो x इज ग्रेटर देन a और x इज इक्वल टू a भी होगा। तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देंगे, वो इंडिकेट करेगा कि इसमें a शामिल है। यानी यदि मैं पूछूं कि a बिलोंग्स टू a कॉमा b, तो हम कहेंगे कि दिस इज करेक्ट, हम कहेंगे कि दिस इज करेक्ट क्योंकि a इसमें शामिल है, इस सेट में शामिल है। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि मैं लिखता हूं कि b बिलोंग्स टू a कॉमा b, तो मैं कहूंगा कि नहीं, b इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ ओपन दिख रहा है, तो ये यहाँ ओपन फ्रॉम राइट हैंड साइड है, इसलिए ये जो पार्ट है ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा ही गलत हो जाएगा, ये पूरा गलत हो जाएगा और ये सही है। तो इस तरह से आप समझें। और इधर आप देखें कि इसमें देखें तो ये ओपन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा x सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन b, और यहां पर b शामिल है और a शामिल नहीं है। तो दिस इज एन इंटरवल विच इज क्लोज्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड ओपन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर भी मैं यदि लिखना चाहूं कि a बिलोंग्स टू, ये जो लिखा हुआ है ओपन, इधर से ओपन है, ये इधर से क्या है, ओपन है, तो लिखते हैं हम कि यदि मैं लिखता हूं कि x बिलोंग्स टू, ये स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b, ये बिग ब्रैकेट, तो यहां यदि मैं लिखता हूं तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि a जो है इसमें, इसको मैं a लिखता हूं, इसको मुझे a लिखना पड़ेगा। सपोज मैं लिखता हूं यहां a लिख देता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि a बिलोंग्स टू, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होता, तो इसको लिखना पड़ेगा कि a डज नॉट बिलोंग टू a कॉमा b। और सिमिलरली यदि मान लीजिए कि मैं लिखता हूं b बिलोंग्स टू a कॉमा b, ऐसे लिखता हूं, तो डेफिनेटली चूंकि इधर से ये बिग ब्रैकेट है तो ये करेक्ट हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लिखेंगे। और यदि मैं पूछूं कि a प्लस बी बाई 2 और बिलोंग्स टू बोल देता हूं यहां पर a कॉमा b, क्या यह सही है? इसी तरह से यदि मैं बोलता हूं a प्लस बी बाई 2 बिलोंग्स टू a कॉमा b, ये बिग ब्रैकेट है, तो क्या यह सही है? तो हम लिखेंगे कि डेफिनेटली इट विल बी ट्रू, क्योंकि
इसमें ये जो नंबर है वो a और b के बीच में होगा, तो यहाँ पर जो नंबर है वो a प्लस बी बाई 2 होता है, और इसी तरह से ये जो नंबर है वो भी a प्लस बी बाई 2 होता है। तो ये जो नंबर है डेफिनेटली इसको बिलोंग कर जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, और इसी तरह से ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये तो इन बिटवीन है, नॉट एट द एंड पॉइंट्स, तो ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंटरवल के बारे में, इंटरवल जो है वो एक तरह से सबसेट ऑफ रियल नंबर ही है, क्योंकि ये नंबर लाइन का कुछ हिस्सा है, तो इसलिए ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है और ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है। इसी तरह से जो हमने ऊपर किया था, ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर और ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरह से हम कोई भी जो इंटरवल है उसमें, इंटरवल में खास बात क्या होती है कि इसमें यदि हम कहीं पर भी इस इंटरवल में दो इसके एलिमेंट लेते हैं तो उन एलिमेंट्स के बीच के सारे एलिमेंट्स भी इस कलेक्शन में होंगे, ये फायदा रहता है। और यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं कि जैसे n लिख रहा हूं, n जो हम जानते थे पहले कि ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो इसमें जो कोई भी दो एलिमेंट पिकअप करता हूं, जैसे मान लो 1 और 2 पिकअप किया, तो 1 और 2 के बीच के जो नंबर है, रियल नंबर है, दे आर नॉट इन दिस कलेक्शन। तो ये जो है इसका जो कलेक्शन है वो एक तरह से डिस्क्रीट एलिमेंट्स है। डिस्क्रीट एलिमेंट्स जब होते हैं तो उनमें क्या होता है कि किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच के जो एलिमेंट्स है वो हो या ना हो जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर छूट गए हैं, तो ये जो नेचुरल नंबर है, दिस इज नॉट एन इंटरवल, दिस इज नॉट एन इंटरवल। इसी तरह से यदि मैं बात करूं कि जो z है, इस z के कलेक्शन में हमारे पास ये थे -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 है, इस तरह से हमारे पास कलेक्शन है। मैं कहूं कि 0 और 1 के बीच में ऐसे बहुत सारे रियल नंबर है जो छूट गए हैं, तो दिस इज नॉट एन इंटरवल। इसी तरह से q की बात करें, इवन q हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे इन्फिनिटी मेनी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कि मैं इसमें से कोई भी दो रेशनल नंबर लेता हूं तो उनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर छूट जाएंगे, इसलिए q ऑल्सो नॉट एन इंटरवल, q इज नॉट एन इंटरवल। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी इंटरवल नहीं है। इवन जो मैं t कहूं जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो नॉट एन इंटरवल। तो इंटरवल स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर है। इसकी खासियत यह है कि जिन दो नंबर्स के बीच को हम इंटरवल बोल रहे हैं, जैसे a और b, उसके बीच के सारे रियल नंबर्स आएंगे, सारे रियल नंबर्स में सारे रेशनल और इरेशनल नंबर पूरे आएंगे, एक भी रियल नंबर छूटेगा नहीं, उनके बीच का तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। एंड पॉइंट्स के छूट सकते हैं, इट डिपेंड्स वेदर द इंटरवल इज ओपन और क्लोज्ड। तो ये हुआ इंटरवल के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल क्या होता है? किसी भी इंटरवल की जो लेंथ है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए वो ओपन इंटरवल ए बी है, या क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, या इंटरवल ओपन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड है, या इंटरवल ओपन फ्रॉम राइट हैंड साइड, दिस इज इंटरवल ओपन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कोई भी इंटरवल है हमारा, यदि मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं तो नंबर लाइन पर मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये नंबर लाइन बनाई और इस पर जो है यहां पर दो नंबर लिए a और b, और a और b भले ही शामिल ना हो, लेकिन a और b के बीच की जो डिस्टेंस है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं b माइनस a से। जैसे मान लीजिए कि यहां मैं लिखता हूं 3 और यहां लिखता हूं मैं 8 लिख देता हूं, तो बीच की, इन दोनों के बीच की जो, अगर मान लीजिए मैं जो नंबर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करूं, तो ये बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो दिस 5 एक्चुअली इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल 3 to 8। 3 to 8 तक का जो इंटरवल होगा, यानी कि यहां मैं लिखूंगा कि लेंथ ऑफ कोई भी इंटरवल ले लेता हूं, सपोज ये क्लोज इंटरवल ले लेता हूं, तो इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास 8 माइनस 3 यानी कि 5। इवन यदि मैं मान लीजिए कि लेंथ की बात करता हूं कि लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल सपोज 3 to 8 है, तो उसकी लेंथ भी हम प्रिसाइजली इतनी ही बोलेंगे, क्योंकि यहां जो दो नंबर छूटे हैं 8 और 3, उनके अलावा तो इसके 3 के वेरी नियर नंबर भी इसके पास होगा, इसके अंदर ही शामिल है जो राइट हैंड साइड में है, और 8 के लेफ्ट में जो वेरी नियर नंबर है वो भी इस कलेक्शन में शामिल है। तो जो लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल 3 to 8 विल ऑल्सो बी 5। तो भले ही ये ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, किसी तरफ से ओपन किसी तरफ से क्लोज्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेंथ है वो हमेशा b माइनस a ली जाएगी। यानी कि कोई भी इंटरवल है a to b तक है, तो उसकी जो लेंथ है वो b माइनस a हम लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ये जो है इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। इंटरवल में हमारा जो तरीका होता है बड़ा स्पेशल होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ देख लेते हैं क्या है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये लिखा हुआ नहीं हो तब भी बाय डिफॉल्ट यदि x पर कोई कंडीशन नहीं है तो हम उसे रियल नंबर लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ ही है तो x एक रियल नंबर है और ऐसा रियल नंबर है जो -4 और 6 के बीच में है, और लेकिन -4 उसमें शामिल नहीं है। तो यदि मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि चूंकि -4 शामिल नहीं है तो लेफ्ट की तरफ हम ओपन ब्रैकेट यानी कि ये वाला स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, -4 और उसके बाद ये जो है 6 लिख देंगे, और चूंकि 6 इसमें शामिल है इक्वल टू है तो ये 6 शामिल है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर ये हो गया है -4 to 6, -4 इज नॉट इन द कलेक्शन बट 6 इज इन द कलेक्शन। तो ये हो गया ओपन इंटरवल क्लोज फ्रॉम राइट हैंड साइड, या कह सकते हैं इंटरवल ओपन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड वाला कलेक्शन है उसको देखें हम, इसमें -12 और -10 बोथ आर नॉट इन द कलेक्शन, क्योंकि यहाँ लेस देन है तो हम दोनों तरफ ही हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे यानी कि स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखें कि यहाँ इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो यहाँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब 0 शामिल है, और x इज लेस देन 7 है तो 7 से छोटे नंबर है लेकिन 7 शामिल नहीं है। तो यहाँ हम ऐसे लगाएंगे कि ये तो हो गया बिग ब्रैकेट और इधर लगा देंगे हम स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ 3 और 4 दोनों शामिल है, x इज इन बिटवीन 3 एंड 4 तो यहाँ दोनों शामिल है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, दोनों में बिग ब्रैकेट लगा देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम जो भी हमें इंटरवल दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, उन्हें हम इस तरह का जो स्पेशल नोटेशन है उसमें हम लिख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार जो है वो पहले से इंटरवल इस तरह से दे रखे हैं और इन सभी को जो है हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला वाला जो है उसमें दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर इन बिटवीन -3 and 0 बट -3 and 0 आर नॉट इन द कलेक्शन। तो इसको हम लिखेंगे कि x सच दैट, हम पूरी तरह से लिखें तो लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r भी है, और जो x है वो -3 और 0 के बीच में है। तो ये तरीका रहता है स्पेशल, x इज इन बिटवीन -3 and 0 बिकॉज x इज ग्रेटर देन -3, x इज लेस देन 0, और चूंकि ओपन है इसलिए हम इक्वल टू सिंबल नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। सिमिलरली यदि मान लीजिए इसको करना है तो इसमें बिग ब्रैकेट लगा हुआ दोनों तरफ, तो ये दोनों 6 और 12 भी शामिल है और बीच के नंबर तो है ही, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, और यहां लिख देंगे कि 6 इज लेस देन x इज लेस देन 12 लिख देते हैं पहले, उसके बाद इसमें 6 भी शामिल है तो इक्वल टू, और 12 भी शामिल है तो यहाँ भी इक्वल टू। और इसकी बात करें तो इसमें हम देखें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r तो लिखना ही लिखना है, और हमें बताना पड़ेगा कि ये जो 6 है वो शामिल नहीं है, तो ये तो लिख देते हैं यहाँ पर 6 शामिल नहीं है तो यहाँ तो लेस देन ही लिखेंगे, और यहाँ चूंकि 12 भी शामिल है तो यहाँ इक्वल टू का सिंबल भी लगा देंगे। इसी तरह से इसकी बात करें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r तो लिख देते हैं, और यहाँ लिखेंगे कि -23 से लेकर जो है 5 तक के सारे नंबर आएंगे, और इसमें -23 शामिल है और यहाँ 5 शामिल नहीं है। तो ये इस तरह से हम जितने भी इंटरवल दे रखे हैं उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। पर ध्यान रखना कभी भी आप इस तरह से आंसर मत कर देना। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूं कि -3 और 0 है और इसके जो है यूं कर दिया ओपन, तो आपके दिमाग में आ जाए कि -3 और 0 के बीच के सारे नंबर लिखने हैं, और आपने कलेक्शन कर देते हैं कि मान लो -2 भी है, -1 भी है, ये सारे नंबर इस कलेक्शन में हो गया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने -2 और -1 को तो लिखा है, लेकिन इसके बाद में जो बीच के जो नंबर है वो हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि -3 to 0 तो एक इंटरवल है और इसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे विच आर इन बिटवीन -3 and 0। तो आपके दिमाग में रह जाए कि -2 और -1 तो है, क्योंकि नेचुरल नंबर दिमाग में ही आता है कि 2 के बीच में नंबर तो हम नेचुरल नंबर समझते हैं, जबकि हमें यहाँ इंटरवल में सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन करना है। तो इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि 2 और यहाँ लिख दिया 8, और ये जो क्लोज्ड इंटरवल है इसको आपने लिख दिया सपोज 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। आप इस तरह से कलेक्शन कर देते हो तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने केवल 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ही नंबर रखे हैं। इंटरवल में इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर्स होते हैं विच आर इन बिटवीन दी एंड पॉइंट्स।
तो 2 और 8 के बीच के सारे रियल नंबर्स कंसिडर करने, जबकि हमने यहाँ केवल नेचुरल नंबर ही कंसिडर करें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नहीं लिखना है। इंटरवल हमेशा सबसेट ऑफ रियल नंबर है, और मजे की बात यह है कि हर इंटरवल में इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।